नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दांत तोड़ने का काम किया था। लेकिन हर कोई कह रहा था कि भाई जिन लोगों ने पहलगाम में इतने सारे लोगों को मारा है वो तो अभी तक मरे नहीं हैं और आपने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। वाकई लोगों की बात सही थी कि भाई जो असली गुनहगार हैं उनको तो कम से कम सजा मिलनी चाहिए थी। अब भारत सरकार ने और सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर उन आतंकवादियों को भी मार गिराया, लेकिन जनता संतुष्ट हो गई, राजनेता संतुष्ट नहीं हुए। विपक्ष कह रहा है कि भाई जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है संसद में, इस पर हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, उसी वक्त सेना ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप था कि भाई सेना का भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। दोस्तों, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी भूमिका बनाता हूं। आज एक बार फिर उस नाम को दोहरा रहा हूं, पहलगाम। वो नाम, वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारत के सीने पर आज भी रिश्ता हुआ एक गहरा घाव है। 26 बेगुनाह जाने पल भर में बुझ गए। वो दर्द, वो चीखे, वो मातम क्या हम भूल गए? उस वक्त भारत ने चीर दिया था पाकिस्तान को, पानी रोका, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानी एयरबेस और आतंकी ठिकानों को राख कर दिया, व्यापार रद्द कर दिए गए। वो भारत था जो आतंक के हर फन को कुचलने के लिए तैयार था। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। पहलगाम के बाद भी सवाल थे। सवाल ये कि आपने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिए, लेकिन पहलगाम हमले के आतंकियों का क्या? कब होगा इंसाफ? कब इन आतंकियों को 72 हुरों के पास भेजा जाएगा? लेकिन इन सवालों पर हमारी भारतीय सेना ने सावन के महीने में कैसा विराम लगाया कि मानो आतंक की काली छाया पर स्वयं भोलेनाथ का तांडव उतर आया हो। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन महादेव की। श्रीनगर के भीतर जहां महादेव चोटी का पवित्र शिखर जबरान रेंज का हिस्सा है, वहीं हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सुलेमानी समेत 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम भेजने का काम किया। इस ऑपरेशन का नाम भगवान शिव के सम्मान में रखा गया, जो कश्मीर में एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि हरवान के मूलनार क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल 2 दिन पहले डचिंगम जंगल में आतंकवादियों के बीच कुछ संदिग्ध बातचीत पकड़ी गई थी। इसके साथ ही स्थानीय खानाबदोशों से मिली जानकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि यह गतिविधि पहलगाम हमले से जुड़े किसी आतंकवादी मॉड्यूल की हो सकती है। हालांकि जैसे ही इस ऑपरेशन की बात बाहर आई तो मानो सोशल मीडिया का एक तबका सरकार को घेरने लगा। इस तबके का कहना था कि जब विपक्ष ने संसद में सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकियों के बारे में सवाल पूछने की योजना बनाई, तब सरकार ने ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। कुछ ने तो इसे सेना का राजनीतिकरण तक बता दिया। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि यह कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, जैसा कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने दुष्प्रचार किया। 90 दिनों से 2000 से अधिक जवान अनंतनाग से लेकर डाची गांव तक 6 से 7 अलग अलग ठिकानों पर इन सांपों को कुचलने के लिए तैयार थे। दिन रात एक कर रहे थे। उन्होंने लिडवास में आतंकियों से 2 बार सीधी गोलीबारी की और तीनों को ढेर कर दिया गया। यह उन देशद्रोहियों के गाल पर करारा तमाचा है जो हमारी सेना के शौर्य को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। सेना राजनीति नहीं करती, वो सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के लिए लहू बहाती है। यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने शहीदों के खून का एक एक कतरा नहीं भूलता, फिर चाहे उन्हें बॉर्डर पार जाकर खत्म करना हो या आस्तीन के सांपों को घर के भीतर कुचलना हो। लेकिन इस जीत की खुशी के बीच एक कड़वी सच्चाई भी सामने आ रही है कि भारत पाकिस्तान के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाने वाला है। यह हाथ कहीं और नहीं बल्कि खेल के मंच पर होगा। दरअसल सितंबर के महीने में होने वाले एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है। क्या हम सचमुच इतने भुलक्कड़ हो गए हैं कि जिस पहलगाम में हमारे अपनों का खून बहा, क्या उसी खून के धब्बे सूखने से पहले हम खेल के मैदान में उन्हीं भेड़ियों से हाथ मिला लें जिन्होंने हमारे बच्चों को अनाथ किया था? जनता में इस बात को लेकर बहुत भारी गुस्सा है और होना भी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस मैच का पुरजोर विरोध हो रहा है।
जब हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देते हैं, व्यापार बंद कर देते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बॉयकॉट करवाने की सोचते हैं, तो खेल क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? सवाल यह है कि बीसीसीआई इतनी जल्दी उन जख्मों को कैसे भूल सकती है? विरोध को देखते हुए खेल मंत्रालय ने सफाई दी है कि बीसीसीआई अभी उनके दायरे में नहीं आता, क्योंकि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक अभी पारित नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि सीधा हस्तक्षेप उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, लेकिन वे जन भावना पर बीसीसीआई की प्रतिक्रिया देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए यह खेल जरूरी है और क्रिकेट अब ओलंपिक आंदोलन का हिस्सा है। वे बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में ओलंपिक चार्टर का पालन करने को बाध्य हैं, जो राजनीतिक मुद्दों के आधार पर किसी भी भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। क्या आतंकवाद सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? क्या 26 जाने, 26 परिवार, 26 जिंदगियां सिर्फ एक मुद्दा है? क्या यह हमारे राष्ट्र की आत्मा पर किया गया सीधा हमला है? सच्चाई तो यह है कि यह सब पैसों का खेल है। भारत पाकिस्तान मैच पर करोड़ों का सट्टा लगता है। ब्रॉडकास्टर्स विज्ञापन से अरबों रुपए कमाते हैं। क्या यह मुनाफाखोरी हमारे शहीद हुए नागरिकों के बलिदान से भी बढ़कर है? जब सौरव गांगुली कहते हैं कि खेल जारी रहना चाहिए, तो यह उन लाखों देशवासियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिन्होंने पहलगाम में अपनों को खोया है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारी सेना अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों का सफाया करती है और दूसरी तरफ हम खेल के नाम पर दुश्मनों से दोस्ती निभाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यही है हमारा राष्ट्रीय सम्मान? ऑपरेशन महादेव ने तो दिखा दिया कि भारतीय सेना जब अपना बदला लेने पर आती है तो कोई आतंकी नहीं बच सकता। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अब सवाल हम पर है, हम नागरिकों पर। जब हमारे जवान सीमा पर अपने खून से भारत के नाम की रक्षा करते हैं, तो क्या हम देशवासी अपने राष्ट्रीय सम्मान को कुछ करोड़ों रुपए के मुनाफे के लिए दांव पर लगा सकते हैं? क्या हम उस क्रिकेट मैच को देख सकते हैं जब हमारे दिलों में पहलगाम का घाव अभी भी ताजा है? हमें तय करना है कि हमारे लिए देश का सम्मान, स्वाभिमान और शहीदों का बलिदान बड़ा है या एक क्रिकेट मैच का व्यापार। क्या हम अपनी देशभक्ति को कुछ क्षणों के लिए, मनोरंजन के लिए बेच देंगे, या हम एक होकर यह संदेश देंगे कि देश के गौरव से बढ़कर कुछ भी नहीं है? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मैच को रद्द करा देना चाहिए, हाँ या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसको लेकर भी आप जरूर लिखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।